अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। और लाखों करोड़ों दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज की रेसिपी जनाब मेरे पास आलू की है, क्योंकि आलू हर किसी को पसंद होता है। शायद ही कोई हो जो आलू पसंद नहीं करते, लेकिन जो मैं आज बना रही हूँ रेसिपी, ये तो हर किसी को पसंद होगा। तो रेसिपी को पूरा देखना है बिना स्किप किए, और यकीनन आपको और बच्चों को सबको पसंद आएगा। और ये बेहतरीन लंच में, डिनर में, ब्रेकफास्ट में किसी वक्त भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और स्टार्ट करते हैं रेसिपी। तो यहाँ पर 3 आलू लिए हैं मैंने, इनको मैंने कर लिया है बॉयल। और अब होगी इसकी कटिंग, जो क्यूब की शक्ल में करना है हमें। और ये 3 आलू मैंने लिए हैं, आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। और आज जो ये रेसिपी बन रही है बहुत सीक्रेट मसालों से बन रही है, क्योंकि बहुत दिन से हम कतलियाँ खा रहे हैं, कभी कोई आलू का कोरमा बना रहा है, लेकिन मैंने सोचा कुछ अलग बनाते हैं। मसाला यहाँ पर मैंने एक बड़ी इलायची, 3-4 लौंग और दालचीनी है, धनिया है, सौंफ है, ज़ीरा है, काली मिर्च है। इन सबको कर लेंगे हम रोस्ट। तो मैं डाल दूँगी इनको पैन में और इसको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे कि एक अच्छी सी खुशबू आ जाए, क्योंकि ये मसाला जो हम बेसिकली बना रहे हैं ये खुशबू के लिए है और जायके के लिए है। तो ये हो गया है रोस्ट। और अब मैं इसको कर लूँगी दरदरा सा, यहाँ पर ग्राइंड करना है। तो इसको मैंने डाल दिया है इमाम दस्ते में और अब मैं इसको कूट लूँगी। बिल्कुल फ़ाइन पाउडर तो नहीं बनेगा, ये दरदरा सा होगा, बस ऐसा ही हमें चाहिए। तो बस इसको मैं कर दूँगी अप साइड और बढ़ते हैं आगे रेसिपी में। और आगे भी आपको बताऊँगी कि मैं क्या डालने वाली हूँ। तो ये हो गया हमारा एक मसाला, इसको कर दीजिए साइड और चलते हैं। अब इसमें मज़ीद क्या ऐड करना है ये भी बता दूँ। इसमें मैं 1 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ, बस। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे आप मेरी हौसला अफजाई करते हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि आप सब चैनल को देखते हैं, पसंद करते हैं। अगर कोई ख़ामी है तो वो भी बता दिया करें कि हाँ ये ऐसे नहीं, इस तरह से करना चाहिए। तो यहाँ पर जनाब मैंने ऑयल डाल दिया है पैन में, और ऑयल मैंने यहाँ पर 5 से 6 टेबलस्पून डाला है। इसमें मैंने 2 तेज़ पत्ते डाले हैं और एक मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने बारीक चॉप कर लिया है और इसको भी इसमें ऐड कर दिया है। अगर घर में कोई कहता है ना कि मुझे तो भाई आलू नहीं पसंद, मुझे नहीं खाने, तो डेफ़िनेटली वो भी ये सालन खाने पे मजबूर हो जाएगा, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत हटके है। तो ये देखें, यहाँ पर प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन करना है, सौते नहीं करना, ब्राउन करना है। ठीक हो गया जी। और ये प्याज हो गई है ब्राउन। अब हमने जो आलू कटिंग करके रखे थे वो इसमें ऐड कर देंगे। ये मैंने इसमें डाल दिए हैं आलू, और अब इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे, प्याज का फ्लेवर जो है वो आलू में ऐड हो जाए। ये यहाँ पर प्याज जो है आलू के साथ मिक्स हो चुका है। इस स्टेज पे हम ये काली मिर्चें इसमें डाल देंगे। क्योंकि ये काली मिर्चों वाली है तो इसलिए मैं इसमें काली मिर्चों का इस्तेमाल करूँगी, और बिल्कुल दरदरा सा है कूटा हुआ, और बिल्कुल फ़ाइन काली मिर्चों का इस्तेमाल नहीं करना है, उससे सालन का कलर ख़राब हो जाता है। ठीक हो गया। अब इसको मिक्स कर देना है। फ्लेम बिल्कुल लो रखना है यहाँ पर, वरना ये जो प्याज है वो और जल जाएगी, तो इस बात का ध्यान रखना है। ओके। तो ये हमारे ये जो प्याज है आलू के साथ मिक्स हो चुकी है। अब मैंने फ्लेम थोड़ा सा तेज़ किया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1/2 कप दही। ये आपको इस बात का ध्यान रहना चाहिए, जो आप ये आलू बना रहे हैं ये बेसिकली इसमें कोई भी हम लाल मिर्चों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोई एक्स्ट्रा मसाले नहीं जाएंगे बहुत ज़्यादा, बहुत कम मसालों से बहुत यूनिक टेस्ट आने वाला है। बस आप रेसिपी देखते रहें। अब हमने इसमें दही ऐड कर दिया है तो दही अपना पानी छोड़ देगा, जिसको 2 से 3 मिनट लगेंगे, ये पानी खुश्क हो जाएगा। अब जो हमने मसाला कूट के रखा था वो मसाला इसमें ऐड कर देंगे। उसमें नमक भी शामिल है ऑलरेडी, तो अगर आप चेक कर लें, अगर आपको नमक कम लगे तो आप ऐड कर सकते हैं। ये हमने मिक्स कर दिया इसमें, और ये यकीन करें ऐसी कमाल की खुशबू आ रही है, मैं बता नहीं सकती आपको। आप पराठे के साथ, चपाती के साथ
खाएं, बहुत मज़ा आएगा चावलों के साथ भी। ये यहाँ पर अब मैं इसमें घर में रखी हुई मलाई जो है उसको मैंने अच्छे से मिक्स करके डाल दिया है। हाफ़ कप है ये भी। अब इसको मिक्स कर देंगे। अब इससे एक अच्छी सी थोड़ी सी ग्रेवी बन जाएगी, बहुत ज़्यादा ग्रेवी आलू नहीं है ये, इस बात का ध्यान रहे कि ये जो बन रहे हैं। और इसी के साथ बस फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देना है, क्योंकि अब इसमें क्रीम, फ्रेश क्रीम या फिर फ्रेश मलाई, आप दोनों में से कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, जो अवेलेबल हो आपके पास आप वो डाल दें। अब ये मैंने डाल दिया है। अब ये देखें बस ये रेडी हो गया। अब मैंने हरा धनिया, बहुत कम हरे धनिया की जो डंडियाँ होती हैं उसको बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करके मैंने इसमें डाल दिया है, और जो पत्तियाँ हैं वो थोड़ी बहुत इसमें ऐड की है। इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। ये कभी आप ट्राई कीजिएगा। तो इसमें इस तरह से ही डालते हैं। और हरा धनिया मैंने रख लिया है, वो एंड में गार्निशिंग में डालूँगी। अब मैंने 5 से 6 हरी मिर्चें ली हैं, वो डाल दी हैं इसमें। अब इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए दम पे रखना है, और इस दम के बाद हमारे जो ये आलू हैं बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। ये लंच के लिए बेहतरीन है और डिनर के लिए भी, जिस वक्त चाहें आप बना सकते हैं। बहुत झटपट तैयार हो जाने वाली रेसिपी है। अब मैंने इसको दम पे रख दिया है, और अब जो है ये दम का टाइम कंप्लीट हो गया है। माशाल्लाह से अल्लाह बरकत दे आप सबके खानों में, जायकों में और रिक्स में। हमारे जो आलू हैं काली मिर्चों वाले दम वाले आलू बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, मज़ेदार मसालों के साथ और खुशबूदार जायके के साथ। तो एंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ, और मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अपने बड़ों का, अपने बच्चों का बहुत ख़याल रखें, अपने पड़ोसियों का और अपने बुज़ुर्गों का। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी थी।